हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टीयर्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम नहीं बताया था, इसलिए मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में हम बताएं दें, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये टेस्टिस का है, पूरा डायग्राम टेस्टिस का है। टेस्टिस के अंदर ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टेस्टिस में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनैलिस है, मिडिल मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका एल्बर्जीनिया है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये क्या करती है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ करके टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुंडलित संरचना में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 200 से 250 से 300 तक होती हैं। 300 तक होती हैं, चूँकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो 250 से 300 तक होती हैं इनकी संरचनाएं, और ये अंदर अंदर कुंडलित अवस्था में होती हैं। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, टेस्टिस जो होती है, ये टेस्टिस सैक के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम टेस्टिस सैक या स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस पेयर में होते हैं, और ये वाइटिश पिंकिश कलर के होते हैं। इनकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इनका वजन जो होता है वो 14 से 15 ग्राम का होता है। लेकिन अगर इन्हें साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ इसमें ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है जिसे टेस्टिस सैक कह रहे हैं, ये ऊपर की तरफ एपिडाइडाइमिस है, और एपिडाइडाइमिस के बाद ये वास डिफरेंस है। तो इस डायग्राम को हमने कुछ इस तरह से देखा है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनेलिस, मिडिल मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका एल्बर्जीनिया, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ही अंदर की तरफ मुड़ करके टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर की तरफ, इसमें कुंडलित अवस्था में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल करके स्ट्रेट होकर के एक नेटवर्क बनाती है, जिसे रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस आगे चल करके सीधी हो जाती है, जो वास इफ्रेंटिया में खुलती है। वास इफ्रेंटिया आगे चल करके ये स्पर्म को कलेक्ट करने वाली जो डक्ट होती है वो एपिडाइमिस होती है। एपिडाइमिस जो आगे चल करके वास डिफरेंस में खुलती है। एपिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कॉपर, अपर कॉपर एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस, कॉर्डा एपिडाइमिस। एपिडाइमिस जो होती है, ये स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है, और ये नीचे से जाने के बाद ये वास डिफरेंस से होते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर के मिलती है। इसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस ये अंदर कुंडलित संरचना में होने के कारण एक नेटवर्क बनाती है, और जब इसके कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को आपको मिलता है। जब हम इसके टीएस को काटते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे बाहर का एरिया जो आप देख सकते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जा रहे हैं। अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यूज के साथ साथ इंटरस्टीरियल सेल्स या लाइगाइट सेल्स पाई जा रही है। इंटरस्टीरियल स्पेस इसे हम बोलते हैं। इंटरस्टीरियल सेल्स का काम क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स मेल में बनते हैं, और वो एक प्रॉपर मेल बनता है। और इसके बाद हम इसके अंदर की तरफ की हम संरचना की बात करें तो सबसे बाहर की लेयर को ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इसके अंदर फाइबरस शीट पाई जाती है, जिसे फाइबरस शीट कहते हैं, मतलब बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसे फाइबरस शीट कहते हैं। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी सेल्स पाई जा रही हैं। ये बड़ी सेल्स जो होती हैं, इनको हम सर्टोलाइल सेल्स कहते हैं, जो आगे चल करके नरिशमेंट देने का काम करती हैं। किसे नरिशमेंट देने का काम करती हैं? स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करती हैं। लेकिन अभी तो इसमें स्पर्म बने ही नहीं है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म बनते हैं। लेकिन स्पर्म बनने की प्रक्रिया कैसे होती है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इस सबसे पहले इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं जिससे फाइबर शीट कहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इंटरस्टीलियल स्पेस पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बनती है जो जर्म लेयर कहलाती है। जो जर्म लेयर होती है जो स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ऑफ अ जर्म सेल्स, जिसे जर्मिनल एपिथीलियम भी कहा जाता है। ये आगे चल करके स्पर्मेटोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। आप यहाँ पर छोटे छोटे डॉट देख रहे होंगे, ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं। इसके बाद स्पर्मिट्स बनाती हैं। स्पर्मिट्स के बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सीरीज आपको याद करनी लेनी चाहिए कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल बनती है जो जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स कहलाती है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती है, स्पर्मिट्स बनाती है, स्पर्मेटोजोआ बनाती है जो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जब स्पर्म बन जाते हैं सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो सर्टोलाइल सेल्स, जो आप ये बड़ी सेल्स देख रहे हैं, ये जो आप बड़ी सेल्स देख रहे हैं, इन सेल्स में ये इनके एंटीरियर भाग में आकर के चिपक जाती है और इनसे नरिशमेंट लेने का काम करती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ टीयर्स ऑफ सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।